Hi guys. So today I have learned something about mutual funds, and I'm just recording few details which will help me later on if I have to go through the same situation again, because I am a software developer and I am not much passionate on these financial things. So these things, if I learn something, then I think that I should record, and later on I can refer that for resumption of the same detail in my memory. So what I learned is like that I have done some mutual funds in one of the portfolio planner. So this is the website. I mean, I cannot. I have just blacked out every detail, the URL and all those things which are sensitive or private something. So this is the look of that website. Here, I can see whatever my mutual funds investment has been done here. So there is at the top panel, you can see that here is my name, PAN card number, CN number, and I'm seeing this report on that dashboard platform on the current date. And this is my address and this is my contact number, and the current census for today is this. So if you say there are lots of tabs here, the detail tab is actually displays all of the details. So I'm going through this one. Here there are also multiple buttons. The button A, purchase, means till today how many amount I have invested for the purchase. So this is the amount. And the switch in means that I have been, so maybe let's say someone has been in mutual funds since maybe few years, and in those few years how many switch in means how many let's say how many new SIP or new mutual funds that person has taken on. So I mean, and switch मीन्स कि जैसे आपने दो म्यूचुअल फंड्स लिए, एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड्स में आप जब पैसा डाल रहे हो, तो स्विच इन मीन्स होता है कि जो टारगेट है उसमें कितना पैसा नया आ रहा है, तो वो स्विच इन है, तो वो अमाउंट यहाँ पर मेंशन है। रिडम्पशन मीन्स कि you are redeeming a few mutual funds, so how much amount you have redeemed till now. Switch out means कि आप लेट से एक सोर्स एक टारगेट म्यूचुअल फंड है, तो सोर्स म्यूचुअल फंड से कितना अमाउंट आप बाहर निकाल रहे हो टारगेट म्यूचुअल फंड के लिए, तो उतना अमाउंट टोटल अब तक का सारा इसमें मेंशन है। डे पे आउट जीरो, विच आई डोंट नो एक्चुअली, डिविडेंड पे आउट, एंड नेट इन्वेस्टमेंट की आपकी जो प्रॉपर करेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो टिल नाउ टुडे कितनी है। आई गेस ये चीज़ मुझे थोड़ी सी, ये फॉर्मूला है इसका, यू कैन सी। तो ए और बी का प्लस करके इसको इन तीनों को माइनस करना चाहिए, वो पूरा नेट इन्वेस्टमेंट है। अब ये जी जो है करंट वैल्यू मींस कि आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की उसका आज करंट वैल्यू क्या है। तो यदि आप प्रॉफिट में हो तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन, यदि आप लॉस में हो तो इसकी वैल्यू कम होगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन। एंड यहाँ पे हम करते हैं गेन एंड लॉस, आपका कितना लॉस हुआ कितना गेन हो रहा है वो सारा एक्चुअल अमाउंट यहाँ पे मेंशन है। एंड XIRR मीन्स आपकी जितनी भी पूरी कंप्लीट इन्वेस्टमेंट है उस पूरे पर आपकी जो रिटर्न परसेंटेज है अभी तक, वो रिटर्न की परसेंटेज क्या है, एक्चुअल वैल्यू, वो ये यहाँ पे मेंशन होती है। ठीक है ना। तो ये आप वही समझ लो कि म्यूचुअल फंड में जितनी भी होती है, हमारे 10 to 15 के बीच में भी है, या उससे कम भी रह सकती है। तो वही है। ठीक है, अब जैसे मैं बात करता हूँ एक म्यूचुअल, ये कुछ कॉलम्स हैं यहाँ पे कुछ, एक मेरा एक म्यूचुअल फंड है मेलेट से मान लो, है ना। ये मेरा ELS वाला है, कैटेगरी एंड मेंशन है इसमें पे, मेरा ई एस टैक्स सेवर। इसमें इफ़ यू सी द स्कीम नेम इज़ दिस वन, यहाँ पे इसका मैंने ब्रेकअप कर दिया, बट इस यहाँ पे इसका फोल्डियो नंबर भी होता है। ठीक है। एंड इन्वेस्टेड सिंस, तो मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था 2020 से, 15 सितंबर से। एंड सेंसेक्स जो है, आई गेस आज का सेंसेक्स की वैल्यू ये है। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितनी थी, मतलब कितना अमाउंट मैंने अब तक इसमें मतलब इसमें कितना अमाउंट मैंने अभी तक इन्वेस्ट कर रखा है। तो यू कैन सी कि 19,999 रुपये, करीब 20,000 रुपये मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। डिविडेंड आर, ये मुझे मालूम नहीं क्या होता है, यूनिट्स मतलब कि हाउ मेनी यूनिट्स आई हैव परचेज टिल नाउ इन दिस। सो मैंने ये परचेस किया हुआ था। एंड परचेस नेफ, तो मतलब जिस टाइम पे, मतलब इस टाइम पे मैंने ये परचेस किया था, उस टाइम पे ये जो 1 यूनिट की वैल्यू जो थी वो ये थी। एंड करंट में देखें तो करंट में जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो इतनी हो गई है, मतलब 23 थी पहले, अब ये 35 हो गई काइंड ऑफ। तो ये कंपैरिजन है।
नया अपडेट मतलब कि जो नया अपडेट मतलब ये जो नया करंट नया अपडेट है ना आज ये कब की बता रहा है, ये 28 अगस्त की डेट है, ये 2023 की, ठीक है ना। नाउ करंट वैल्यू देखें तो इसकी जो करंट वैल्यू मेरा इन्वेस्टमेंट है ये है, इसकी जो करंट वैल्यू है वो आज 19-20 हज़ार ना होके 30 हज़ार हो चुकी है, ठीक है ना। डिविडेंड री इन्वेस्ट, अच्छा आई डोंट नो, ये भी मुझे मालूम नहीं है। टोटल टोटल मतलब कि आपका जितना टोटल बैठ रहा है करंट वैल्यू वो यही है। अब गेन लॉस क्या है, आपको 10 हज़ार का लॉस गेन दिख रहा है सीधे सीधे सीधा, राइट। 20 हज़ार था, 30 हज़ार हो गया, ठीक है ना। अब एब्सोल्यूट रिटर्न आपका कितना होता है कि देखो, आपका जो गेन है, जो एक्चुअल गेन है ये डिवाइडेड बाय आपका इन्वेस्टमेंट ये मल्टीप्लाई बाय 100, सो आपका वो गेन ये परसेंटेज ऐसे बनती है। नाउ एक्साइज आई आर आर मतलब कि आपने जो एक्सआईआर मतलब ये होता है कि आप जैसे ये एस आई पी है मेरी, अब एस आई पी मेरी मंथली चलती है, ठीक है ना। तो मंथली हर एक इन्वेस्ट मंथली क्या होता है कि ऐसे मान लो आपने मंथली के लिए मेरे पास एक थोड़ा सा सॉल्यूशन है क्या। हाँ, मंथली समझाते हैं चलो यहाँ पे, तो उसके लिए मैं लेट से मैं इसकी जो हेडर है इस पर क्लिक करता हूँ, तो व्हाट विल हैपन कि ये वाला मेरे को सब खुलता है इसमें डिटेल्स। इसमें मेरे को हर एक फंड की डिटेल जो डिटेल्स होती हैं वो सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं। इसमें उस म्यूचुअल फंड के अंदर क्या क्या होल्डिंग्स हैं, किन किन में स्टॉक्स में जा रहा है पैसा, इसका परफॉर्मेंस कैसी रही है, नैव कैसा रहा है इसका कुछ है। अभी देखोगे इसमें एक टेबल बनी हुई है, टेबल टेबल में एस आई पी परचेज है ट्रांजेक्शन टाइप कि एक ये जनवरी मंथ में, फिर फरवरी, मार्च, अगस्त, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से हर एक मंथ की एक पर्टिकुलर डेट्स में मेरा लेट से मेरा अमाउंट मान लो मेरा 2 हज़ार था इसमें, मान लो तो 2 हज़ार अमाउंट मान लो था। तो हर एक इसमें 2 हज़ार कटा मेरा, फिर दो इसमें 2 हज़ार कटा, इसमें 2 हज़ार कटा, इसमें 2 हज़ार कटा। फिर उस पे जो परचेस नीव थी वो हर एक की अमाउंट हर एक टाइम की अपनी अपनी अलग अलग होगी, क्योंकि इस टाइम पे फरवरी में परचेस नीव कुछ और ही रहेगी, जनवरी में कुछ और ही रहेगी, तो परचेस नीव आपकी अलग अलग रहेगी। कितनी यूनिट्स परचेस की, तो डेफिनेटली जितना अमाउंट है उस परचेस यूनिट्स के हिसाब से यूनिट वेरी करेंगे, क्योंकि अमाउंट मेरा फिक्स है यहाँ पे एस आई पी के, राइट। 2 हज़ार ही है मंथली। सेंसेक्स उस टाइम पे कितना रहा था, करंट वैल्यू मतलब जो अमाउंट लेट से आपकी आपने आप आज फरवरी है आपकी, मान लो दो ही है आपकी, जनवरी है फरवरी है, आप फरवरी में आपकी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो डेफिनेटली उसका अमाउंट जितना होगा वो बता देगा। जनवरी में आप फरवरी में बैठे हो, जनवरी का देख रहे हो आप इसमें, तो क्या होगा कि मान लो आपने 2 हज़ार इन्वेस्टमेंट किया और आपका 50% फ़ायदा हो रहा है, तो करंट वैल्यू इसमें दिखा देंगे 3 हज़ार रुपये, ठीक है ना, इस तरीके से। और फिर आपको गेन लॉस में दिखा देंगे कितना 1000 रुपीज़, और एब्सोल्यूट रिटर्न में ये वो दिखा देंगे आपको कि 50%। और एक्स आई आर आर, अब एक्स आई आर आर क्या होता है कि इस हर एक एस आई पी की अपनी एक ग्रोथ की होती है परसेंटेज, ठीक है। अब जैसे होता क्या है ना कि ये जो फंड आया है, मैंने बोला कि यार ये जो एस आई पी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ 1 साल के लिए, ठीक है ना। अब ये 1 साल के लिए कर रहा हूँ तो मैं ये जो मेरा फंड पहला वाला रेट है जनवरी मंथ का, वो मेरा डेफिनेटली 12 महीने के लिए यहाँ पे लॉक रहेगा। मतलब लॉक मीन्स लॉक मतलब ऐसे लॉक नहीं, मतलब कहने का मतलब ये कि इस पे 12 महीने, आई गेस ऐसा, मतलब मुझे आई गेस क्लियर नहीं है, माइट बी आई एम जस्ट रॉन्ग बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेस इट मे बी, कि इसमें ऐसा होता है कि आपकी परसेंट जो उस टाइम पे उस महीने में जो इस पे ब्याज देने के लिए वो जो परसेंटेज होगी वो ये इस महीने की ये होती है। जैसे मान लो फरवरी मंथ है, फरवरी मंथ के लिए परसेंटेज अलग होगी, ऐसा नहीं होता है ऐसा कि फिक्स वजह होता है ना कि भैया कि अभी इस टाइम पे 7.5 या 6.5 चल रहा है परसेंटेज, तो वो आपका 5 साल के लिए आपने कर दिया तो वो 6.5 के हिसाब से एक इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और उस पर वो प्रिंसिपल में ऐड होगी अपना, वो बनेगा प्रॉपर अमाउंट। वैसा नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है ना कि जिस टाइम पे आपने परचेज किया ना उस टाइम पे उस पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा था, तो वो इंटरेस्ट एक्साइरर है, ठीक है ना। फरवरी मंथ का अलग होगा, हर एक मंथ का अपना अलग अलग होगा, इसमें वेरी करता है। और फिर जब ये टोटल सबका हो जाता है, पूरा इस साल का पूरा, तो सबका टोटल करके फिर एक्चुअली डिवाइड करके मतलब पूरा एवरेज निकालते हैं, तो वो एक्स आई आर आर आपका ये होता है जो जैसे यहाँ पे पेंशन है। आई गेस इस तरीके से ये काम करता है एक्स आई आर आर। मे बी आई एम रॉन्ग बट मुझे थोड़ा कर करना दिया, आपको लगता है कि हाँ इफ़ यू नो कि एक्स आई आर आर कैसा है। अब एक क्वेश्चन मेरे को ये है इसमें, मतलब आप लोगों को आइडिया हो तो मैं उस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा ब्रीफ पे आना चाहूँगा। चलो ब्रीफ पे आ ही जाते हैं। ये क्वेश्चन ये है कि मेरे को कि म्यूचुअल फंड्स हम जब करते हैं कैलकुलेट, मतलब जो एस आई पी का अमाउंट है, देर आर टू थिंग्स, म्यूचुअल फंड लमसम एंड एस आई पी। एस आई में होता है कि रिकरिंग हर मंथ में हम अमाउंट डालते हैं एक, और उसमें हम ये करते हैं डिसाइड कि ये जो एस आई पी है लेट से 10 ईयर में एंड होगी या
एक साल में जो भी हम करते हैं। तो एसआईपी में क्या होता है कि आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं हम, लमसम में नहीं कर सकते। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इंटरेस्ट का बेनिफिट ये है कि आपका कम अमाउंट जाएगा आपके हाथ से उस एक साल में, 2 साल में, मंथली मंथली हिसाब से भी, रिकरिंग में भी। तो उसमें कंपाउंडिंग की वजह से आपका जो फाइनल करंट वैल्यू है, लेटेस्ट वैल्यू है, वो ग्रोथ जल्दी ज़्यादा बड़ी होती है, एक्सपोनेंशियल होती है। तो ये फ़ायदा है। अब उसमें क्या है कि मुझे जो उन्होंने फॉर्मूला, मुझे देखो इसमें दो साइड्स दिखी हैं, ये क्लियर सेक्स की साइड है, इसमें एसआईपी कैलकुलेटर है, और ये भी क्लियर टेक्स की साइट है, इसमें भी ये कैलकुलेटर है, म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर। अब ये बोलते हैं कि एसआईपी वाला ये फंडा, ठीक है ना, ये भी है। तो मैं, मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ और ये चीज़, मतलब सॉरी, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम ही है। बट यार इन पे जो दोनों वैल्यूज़ मैंने सेम डाली ना, तो मुझे डिफरेंट वैल्यूज़ मिली। यहाँ पे देखो आप, 20,000 रुपये यदि मंथली डालता हूँ, और 21,000 परसेंटेज मान लो मेरा है रिटर्न, ठीक है, ये मैं बोल के चलाऊँ कि मेरा ये एक्स आई आर आर ही है, मान लो, ठीक है। और ये मेरा 10 साल का इन्वेस्टमेंट है। सेम वे मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पे भी 20,000 डालता हूँ, और मैं यहाँ पे डालता हूँ 10 साल के लिए, और मेरा परसेंटेज मान लो 21% है। तो यहाँ पे आप देखो, इतनी सब पे, अब मैं मांग चलूँगी ये मंथली ही से लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बोलते हैं कि आपका जो है टोटल वेल्थ जो है वो आपकी 81-62 है ना। और यहाँ पे ये दिखा रहे हैं वो, इन्हीं सब पैरामीटर्स पे 80 दिखा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ कि क्यों भाई, ऐसा क्यों, ठीक है ना। सो मे बी आई विल कनेक्ट विथ माई पोर्टफोलियो मैनेजर फॉर द सेम थिंग। बाकी आपको कुछ आइडिया हो तो आप बताइएगा मेरे को। और बाकी इसमें है ना, म्यूचुअल फंड्स की रिगार्डिंग है, ये आप देखेंगे नीचे तो ये हाउ डज म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर वर्क, यहाँ पे आप देखेंगे एस आई पी इन्वेस्टमेंट में। तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला उन्होंने यूज़ किया हुआ है। हमारा जो फॉर्मूला होता है, मैं अभी दिखाऊँ आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का। ओह, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। और कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ? तो इसमें यार मैं कल अच्छा देख रहा था, पता नहीं वो फॉर्मूला कहाँ गया। हम्म, ठीक है, मतलब विकी पे देखा था मैंने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का। हम्म, एक बार ट्राई कर लेता हूँ। अच्छा ये है, यहाँ पे आप देखोगे ना, तो इसमें फॉर्मूला ये बनता है। ए मतलब आपका कंपाउंडिंग अमाउंट, पी मतलब आपका वो जो होता है कि प्रिंसिपल, आर मतलब ये होता है कि आपकी की जो आपकी एनुअल इंटरेस्ट रेट है, जो आपको एनुअली उस फंड पे अमाउंट मिलेगा, है ना। एन मतलब ये होता है कि आपका जो कंपाउंडिंग फ्रिक्वेंसी वो कैसी है। जैसे मान लो आपकी जो कंपाउंडिंग होनी है वो मंथली होनी है या क्वार्टरली होनी है। आई गेस मेरे हिसाब से जो हमारा एस आई पी होता है उसमें मंथली होती है कंपाउंडिंग। मे बी आई एम रॉन्ग, प्लस करेक्ट मी इस चीज़ पे, आप कर बोलना, ठीक है। अब यहाँ पे भी एन है और ये टी है। टी मतलब आपने कितने टाइम के लिए कर रखा है। ऐसा भी मान लो मैंने बोला कि यार मैं 5 साल के लिए मैं इसमें रिडीम करूंगा ही नहीं, और हर महीने इसमें इन्वेस्ट करूंगा, तो 5 साल मेरा वो टाइम हो गया, तो यहाँ पे टी मीन्स 5। तो ये फॉर्मूला, बट ये फॉर्मूला जो होता है ना वो ये देखोगे ना, ये फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है मेरे को भी, एनी हाउ। मे भी शायद मैंने ठीक से गया नहीं डेप्थ में। तो अब इसमें ना ये जो फ्यूचर आप देखोगे, पी पी जो है वो ठीक है, आई अंडरस्टैंड। आई मीन्स कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न, ये शायद मेरे ख्याल से वो हमारा एक्स आई आर आर जो था, क्या वही है ये। अब इन एन मीन्स इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन इन दी मंथ्स, तो मेरे ख्याल से वन ही हो जाएगा मैं यहाँ पे, तो वन, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, अब ये मैं कंफ्यूज हूँ कि ये क्या है और ये क्या है ना। तो ये चीज़ें क्या मुझे सुनी रहती है। जैसे मान लो, अब मैं उसको पढ़ूंगा एक बार, ठीक है। तो ठीक है, मैं उसको बाद में पढ़ता हूँ, एंड आई लेट यू नो। बट इस तरीके से कुछ ये कैलकुलेशन होती है। अब एक चीज़ जो मुझे बतानी थी आपको, लेट से आपको भी, जैसे मेरे केस में क्या हुआ कि मेरे को कभी डम्शन या स्विचिंग करने होते हैं। तो डम्शन के केस में होता क्या है कि जब मेरे को मेरा पोर्टफोलियो मैनेजर
एक रिक्वेस्ट रेज करता है, आई हैव टू अप्रूव दैट। सो उसमें ये फॉर्म खुलता है, पेज खुलता है। इसमें ना काफ़ी सारी डिटेल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्डर नंबर, कैन नेम एंड टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन रिडीम, सो या नंबर, वो काफ़ी चीज़ें होती हैं इसमें, वी कैन रिमूव दैट। अब इसमें किसी टेबल होती है स्कीम नेम, जैसे मान लो मेरा ही एसेट टैक्स सेवर फंड है, रेगुलर ग्रोथ वाला है, ठीक है ना। अब मान लो इसमें मेरी पहले जो यूनिट्स थी वो 21-51 थी, करीब थी, डॉट टू टू जो भी है। और अभी जो यूनिट है मेरी, वो मतलब मैं जो रिडीम कर रहा हूँ वो इतनी यूनिट्स कर रहा हूँ रिडीम, ठीक है ना। और इतनी यूनिट्स यहीं पे लिखी हुई हैं। तो क्या होगा कि ये जो कैलकुलेशन है मैं अपने हिसाब से ऐसे करूँगा कि यहाँ पे जो मेरा फॉर्म था, यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि मेरा जो अ, मुझे अभी ये कैलकुलेट करना है कि मेरा जो ये फॉर्म के बाद से मेरा कितना अमाउंट रिडीम हो जाएगा, मुझे कितने बैंक में, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है पे आउट डिफॉल्ट बैंक, मतलब बैंक में पैसा आएगा, तो कितना पैसा मेरा बैंक में आएगा। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए व्हाट आई डू, कि मैं जो मेरा अभी उस डे का, जिस दिन ये मैंने रिक्वेस्ट अप्रूव कर रहा हूँ, उस डे के 3 PM के जो भी बैठता है, उस हिसाब से कौन सी नैप डेट लगनी थी, तो वो नैप डेट मैं निकालूंगा, करंट नैप, और मल्टीप्लाई बाय जो यूनिट्स हैं मेरे, वो यूनिट्स इतने हैं। तो उन यूनिट्स का मल्टीप्लाई करके जितना अमाउंट बनेगा वो अमाउंट मेरे बैंक में आएगा। अब उसका फ़र्क क्या पड़ेगा यहाँ पे मेरे जो करंट यूनिट्स हैं वो कम हो जाएंगी, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे अमाउंट वो कम हो जाएगा। वो कैसे होगा कि जो यूनिट्स मेरी यहाँ पे मैंने पिक उठाई, वो यूनिट्स मेरी उतनी यहाँ से मुझे कम कर देनी है। कम करने के बाद जो यूनिट बचती हैं उनको मल्टीप्लाई करना है परचेस नैप से। तो परचेस नेट से करने के बाद होगा क्या कि जो उस परचेस नेट के हिसाब से बचूंगी यूनिट का अमाउंट, वही है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मुझे दिखेगा। अब इस तरीके से काम चलेगा यहाँ पे। और फिर उसके हिसाब से होगा कि करंट वैल्यू जो बनेगी ना, वो भी नई जो बची हुई यूनिट्स है उन पे दिखाएगा वो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो आफ्टर रिडम्पशन या स्विच इन स्विच आउट से चेंज हो जाती हैं चीज़ें। मतलब बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको वो चीज़ें, ठीक है ना। और ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ रिकॉर्ड, बिकॉज कि मुझे कई बार रिडम्पशन और स्विच आउट करने पड़ते हैं। उस टाइम पे आई टू चेक कि हाँ भाई, जो रिक्वेस्ट भेजी है उससे जो अमाउंट हो रहे हैं प्रॉपर फ्लो, वो सही हो रहा है या कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या कहीं कुछ मुझसे चीज़ छुपाई जा रही है। सो उस चीज़ को टेक केयर करने के लिए आई हैव अंडरस्टूड दिस थिंग एंड आई हैव रिकॉर्डिंग दिस। तो ये मुझे काफ़ी हेल्प करेगी नेक्स्ट टाइम से जब ये भी हम रिडम्पशन करते हो, कि रिडम्पशन हम इजीली हर महीने नहीं करते हैं। रिडम्पशन हम करते हैं कि 1 साल में एक बार कर लिया, माइट भी कुछ प्रॉफिट हुआ तो, प्रॉफिट नहीं हुआ तो माइट भी 1.5 साल में एक किया या 2 साल में एक किया। तो वो उस लॉन्ग टाइम पीरियड में ना ये चीज़ें हमारे माइंड से इरेज हो जाती हैं। तो बेटर है कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ ताकि ये मुझे नेक्स्ट टाइम पे हेल्पफुल हो जाए, है ना। तो ये मेरी आज की लर्निंग थी। एंड जैसा आपके मैंने आपको बताया कि मुझे कुछ और चीज़ें सीखनी है, कि मुझे ये कंपाउंडिंग कैसे चलती है, मुझे ये सीखनी है। एंड अभी मुझे लेट से मान लो कि एक चीज़ और, कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि मान लो मैंने कुछ अमाउंट रिडीम किया। अब वो अमाउंट, मान लो कि मैं चाहता हूँ कि यार वो मेरे को नई एस आई पी बनाकर उसे उस पर लमसम इन्वेस्ट कर देना है, और फिर उस एस आई पी को आगे कंटिन्यू करना है, बट उसमें फिर बाद में मंथली करते रहना है। तो ताकि मेरे को जो इन्वेस्टेड अमाउंट मिले उस पे, वो काफ़ी लमसम स्टार्टिंग से मिल जाए। तो मुझे वो, आई एम जस्ट प्लानिंग कि शायद वो ऐसा हो जाए। आई विल डिस्कस विद माय पोर्टफोलियो मैनेजर ऑल दोस थिंग्स। सो मे बी दिस वे, आई मीन, so what I was saying कि investment if you are doing, then SIP should be the good option, because SIP provides you the support of compounding interest, which will help you to grow your amount or return exponentially. आप पहले म्यूचुअल फंड लमसम में गए कि नहीं यार मैं एक बार ही डाल देता हूँ, क्रिकेट में नहीं करूँगा, तो उसमें ना आपको कंपाउंडिंग वाला फीचर आई गेस नहीं मिलता है। आई गेस बोल रहा हूँ, मुझे कंफर्म नहीं, बट आप यू कैन कंफर्म ऑन कमेंट्स, ठीक है ना। या, थैंक यू गाइस।